हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको टॉप 649 प्रश्न हैं उनके साथ दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये जो पूरी पीडीएफ है इसको कई भागों में हम आपको दोस्तों प्रोवाइड कराएंगे। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आने वाले एग्जाम में है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से पूछा गया है किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। तो इसमें से इसका किसके काल में, तो ये हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो कर्नल वॉलिस को बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि टेंसी एक्ट या कष्टकारी अधिनियम कब लागू हुआ था, ये 1822 में लागू हुआ था। फिर आता है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, ये 1824 में प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारकों के लिए माना जाता है, तो विलियम बेंटिंक को माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से प्रश्न है, क्या पूछा गया रहा है आपसे, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसमें से किसने की थी, तो इसमें से की थी यानी कि 1835 में विलियम बेंटिंक ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था, 1830 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड चार्ल्स मेडक को बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि यानी कि एक मिनट दोस्तों, इसमें से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से क्या पूछा जा रहा है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इमाम यानी इनाम मशीन इनाम कमीशन की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से, यानी किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। फिर आता है, नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर काल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये कलकत्ता, आगरा और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में शुरू की गए थे, यानी कलकत्ता और आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी। फिर आता है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये मुंबई में स्थापित की गई। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी, तो ये प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, तो जॉर्ज यानी क्लार्क ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किस प्राप्त हुआ था, तो जमींदारी व्यवस्था से प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था, तो लॉर्ड कर्नल वॉलिस के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1820 में लागू की गई थी। फिर आता है, पहली औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी, तो 1822 में लागू की गई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन प्रसिद्ध था, तो इसमें से फ्रेंड्स बिहार प्रसिद्ध था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है, 18वीं सदी में बंगाल वस्त्र उद्योग पतन क्या कारण था। तो पतन का जो कारण था ये 18वीं सदी में बंगाल में, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल उच्च यानी तटकर था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। फिर प्रश्न आता है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम यानी कहवा बागान कहाँ लगाया गया था, तो ये वायनाडा जनपद में लगाया गया था। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इसमें फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो किसके काल में, ये लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ था। फिर प्रश्न आता है, सर टॉमस मुनरो की भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित है किससे है, तो ये किससे है, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय है, तो ये 89% राज्य को देना तय था यानी फिक्स था। फिर इसके बाद प्रश्न हमारा क्या आता है, इसमें से हमारा प्रश्न है, इसमें से पूछा जा रहा है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में यानी स्थापित तथा उनके प्रबंधन से चलने वाली सीमित देयता प्रथम बैंक कौन सा था, तो वो अवध कमर्शियल बैंक था।
अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था या बम्बई प्रेसिडेंसी में। फिर आता है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो ये 1913 में यानी शुरू हुआ था। इस्पात का मतलब फ्रेंड्स होता है क्या? इसमें इस्पात का मतलब स्टील होता है। फिर प्रश्न है आपके सामने, रेल विभाग ने पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? ये 1924 में रेल बजट प्रथम पहली बार प्रारंभ किया गया था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। फिर प्रश्न आता है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र में टकराते, ये कथन किसका है? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है हमारा? इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, इसमें से क्या प्रश्न है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसमें से दादा भाई नौरोजी हैं। फिर आता है, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी? ये 1850 में प्रारंभ हुई थी। फिर प्रश्न है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से हमारा प्रश्न क्या है? भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बिहार में हुई थी 1924 में। फिर आता है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है आपका? फिर इसके बाद हमारा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? तो ये 1833 में मिली थी। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। फिर इसके बाद प्रश्न हमारा क्या आता है? फिर इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, इसमें से 1838 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्या आता है? उसके बाद प्रश्न दोस्तों, यानी किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो किसके काल में ये हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। किसके टाइम पीरियड में? तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। फिर आता है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1872 में कृषि विभाग की एक यानी कि विभाग बनाया गया था। फिर इसके बाद आता है, किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो ये उड़ीसा में पड़ा था। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्या है? इसमें से हमारा प्रश्न आता है, क्या आता है? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? ये 1772 में स्थापित किया गया था। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? यह 1780 में हुआ था। प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम्स विल्किंसन ने किया था, विल्किंसन ने किया था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, क्या आता है? इसमें से प्रश्न है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? ये कलकत्ता और आगरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर आता है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कौन की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर उसके बाद प्रश्न हमारा क्या आता है? प्रश्न आता है हमारा, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वो अवध है। फिर आता है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो ये 1835 में पड़ी थी। फिर प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, अवध के स्वतः राज्य की स्थापना कौन यानी संस्थापक कौन था? तो यानी कि शहादत खान बुमरान खान उल मुल्क था। फिर प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से है। फिर प्रश्न है, किस भारतीय यानी कोरबाट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था? तो राजा सिताब राय ने। फिर हमारा प्रश्न क्या आता है? हमारा प्रश्न इसमें से प्रश्न ये है कि महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। फिर इसके बाद आता है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा, क्या आता है? इसके बाद जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये सुखचर्या मिसल से संबंधित है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो ये मीर कासिम ने। फिर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्या आता है? इसके बाद फ्रेंड जो हमारा प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है इसमें से, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में हुई थी। फिर आता है, डिंडलीगुल क्या है? तो डिंडलीगुल क्या है? ये तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। फिर प्रश्न है, किसके समय के कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर कलकत्ता यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि कलकत्ता में था। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर।
भारत यानी ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो ये डफरिन के समय में हुआ था। फिर प्रश्न है, ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने किया था। फिर प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो चूड़ामन यानी चूड़ामणि भी बोलते हैं इनका नाम है जो। फिर इसके बाद क्या प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस जाट राजा को जाटों का अफलांतु या आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को बोला जाता है। फिर प्रश्न है, लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो ये बंदा बहादुर ने लौहगढ़ नामक किला बनवाया था। फिर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेशों पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुख सियर के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है हमारा, फिर इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा प्रश्न आता है इसमें से, पंजाब में सिख राज्य की यानी संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह थे। प्रश्न है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो वो लाहौर है। प्रश्न आता है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो वो अमृतसर की संधि हुई थी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से आता है हमारा, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्यों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो। प्रश्न आता है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो ये डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप से किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न आता है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये लाहौर थी। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, क्या आता है, यानी गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। फिर इसके बाद डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो ये 1616 में हुआ था। फिर इसके बाद जो प्रश्न आता है क्या है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कोर्ट ने किया था। प्रश्न है, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खान ने ये चंद्रनगर की बस्ती भेंट की थी व्यापार करने के लिए। फिर इसके बाद प्रश्न हमारा क्या है, इसमें से है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को। फिर प्रश्न है, पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये चंद्रनगर का। फिर प्रश्न है, डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो गोडेहू बना। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, यानी पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू की खेती शुरू की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, क्या आता है प्रश्न इसमें से फ्रेंड्स प्रश्न है, मुंशी यानी शिव गांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो पालखेड़ा युद्ध के बाद हुई थी। प्रश्न है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो ये 1750 में हुई थी। प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। फिर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो ये 1600 में मिली थी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स इसमें से क्या, पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? ये 1674 में हुई थी। फिर प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। फिर इसके बाद प्रश्न, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना था? यह 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आता है? तो वो इनकी वॉरेन हेस्टिंग आता है, ये आपसे पूछेगा प्रश्न। फिर इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था। फिर प्रश्न आता है, राज्य हड़प नीति का राजक्षय किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसमें से झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है फ्रेंड्स, क्या आता है, इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्या है, 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को। प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, क्या आता है, इसमें से है प्रश्न, इसमें से पूछा जा रहा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। फिर प्रश्न है, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। फिर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रीरंगपट्टम में हुई थी। फिर इसके बाद प्रश्न हमारा आता है, क्या आता है इसमें से प्रश्न, ठगी प्रथा, एक मिनट हम देख लेते हैं क्या है,
ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंक की। यानी ओड यार किसके शासक थे? मैसूर की रियासत के। फिर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टम थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? यह 1757 ईस्वी में। फिर प्रश्न है, दैव शासन का अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्या आता है? इसमें से हमारा प्रश्न क्या है, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। फिर इसके बाद प्रश्न क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग था। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी जरूर कीजिएगा। फिर प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो वो पुर्तगाल ने। फिर प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये 1498 ईस्वी में आया था। फिर इसके बाद प्रश्न क्या आता है, वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर उतरा था? तो ये कालीकट की जगह पर उतरा था। वास्को डिगामा कहाँ पर रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर दरबार में आकर भेंट की थी? तो ये दरबार में भेंट की थी? तो सर टॉमस रो ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा जा रहा है आपसे, गोवा दमन एवं दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसके अनुमति प्राप्त की थी? जहांगीर से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? ये सूरत में लगाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न से बढ़ने से पहले फ्रेंड्स हमारा अपना वीडियो यहीं पर रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई। जो हमारा पेज नंबर हम 20 तक क्वेश्चन करते हैं, जो पेज की संख्या है वो 100 लगभग 1 या 105 है। तो इनमें से हमारे 20 पेज के क्वेश्चन किए हैं। आपकी इसमें से पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की सीरीज से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।